ध्यान देंगे, पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, और इसमें हम लोग को पढ़ना है संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन। चूँकि आपको बताए थे कि संधारित्र का समूहन दो प्रकार का होता है, एक संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा संधारित्र का समानांतर क्रम समूहन। हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन। क्या है संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में? जो ये आपको बताया था कि ये सिंबल है संधारित्र के। संधारित्र में समान आकृति के दो प्लेट होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पर निगेटिव। ये आपका हो गया पहला, ये आपका हो गया दूसरा, और ये आपका हो गया तीसरा। ये तीन संधारित्र हम ले लिए, एक पर धनात्मक, दूसरे पर ऋणात्मक, एक पर धनात्मक और दूसरे पर ऋणात्मक। तीन संधारित्र है जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है। अब ये सबका इसको समानांतर क्रम समूहन कैसे बोलेंगे? ये बैटरी से सेल से इसको जोड़ दिए। ये समानांतर क्रम समूहन इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है, देखिए तीनों संधारित्र का जो धनावेशित जो प्लेट है वह सब एक साथ ए बिंदु पर जुड़ा हुआ है, और ये तीनों संधारित्रों का ऋणावेशित जो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, ये दूसरे बिंदु बी पर जुड़ा हुआ है। इसलिए सबका धनात्मक प्लेट एक साथ एक बिंदु ए पर और सबका ऋणात्मक प्लेट एक साथ एक बिंदु बी पर जुड़ा हुआ है। ये बैटरी है या सेल है। जैसे ही बैटरी से विभवांतर आरोपित करेंगे, यानी कि ए वाला को सिरा को उच्च विभव से, बी सिरा को निम्न विभव से जोड़ेंगे, विभवांतर जैसे ही आरोपित होगा यहाँ से आवेश निकलना चालू होगा, ठीक है। और ये जो आवेश है ए बिंदु पर जाकर तीन भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये तीन फेज जाता है। जो इसमें जाएगा उसका मान हो गया Q1, इसमें प्रवाहित आवेश का मान हो गया Q2 और इसमें प्रवाहित आवेश का मान हो गया Q3। अब होगा विभवांतर कितना कितना होगा। तो हम आपको बताएं कि विभवांतर दो बिंदुओं के विभवों के अंतर। तो ए बिंदु जो है हाई पोटेंशियल पर है, प्लस से जुड़ा हुआ है, बी बिंदु जो है लो पोटेंशियल पर है, माइनस से जुड़ा हुआ है। अगर सबके लिए हाई पोटेंशियल ए, दूसरा बी, दूसरा संधारित्र के लिए भी एक बिंदु ए, दूसरा बी, तीसरे संधारित्र के लिए भी एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, सबके लिए वही दो बिंदु है, ए उच्च विभव और बी निम्न विभव पर। इसलिए एक का जो विभवांतर होगा वही विभवांतर क्या होगा, तीनों का होगा। इसलिए इसका विभवांतर भी तो इसका भी v और इसका भी v। हमेशा यही याद रखना है। इस श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक आवेश से, प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित आवेश का मान समान होता है, क्योंकि ये सब एक सिरा में जुड़ा हुआ है। सबका दो दो को बिंदु ये अलग अलग है, इसलिए विभवांतर सबका क्या होता है, अलग अलग। और समानांतर क्रम समूहन में विभवांतर समान होता है, क्योंकि सबके लिए वही दो को बिंदु आता है, ए बी, दूसरा के लिए भी ए बी और तीसरा के लिए भी ए बी, क्योंकि सबका प्लस एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है, सबका माइनस एक बिंदु पर। तो एक संधारित्र के लिए जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा वही विभवांतर सारे संधारित्रों के लिए भी प्राप्त होगा। इसलिए हमको यही याद रखना है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित आवेश का मान समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। और समानांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है और विभवांतर सबका समान होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारे ये तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है। जब इन के समूहन को किसी बैटरी या सेल से जोड़ते हैं तो यहाँ से विभवांतर आरोपित करने पर आवेश जो है प्रवाहित होता है, और ये जब आवेश ए बिंदु पर जाता है तो तीन भागों में बढ़ जाता है। पहले संधारित्र से प्रवाहित आवेश Q1, दूसरे से Q2 और तीसरे से Q3 है। तब हम कहेंगे कि समूहन में कुल कितना आवेश गया, तो कुल आवेश जो होगा वह Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कुल जो यहाँ से आवेश जो सप्लाई हुआ ये Q यहाँ पे जाके कितने भाग में बट गया, तीन भाग में। तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ध्यान दीजिए Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, CV। तो पहला Q1 किससे गया है, पहला संधारित्र से, Q2 दूसरे से, Q3 तीसरे से। तो Q बराबर फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं CV होता है। तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी हो जाएगा। भी सबके लिए सेम है, C1 C2 C3, पहला दूसरा तीसरा संधारित्र की धारिता। ये आपका समीकरण, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब यदि यहाँ से चाहेंगे, सॉरी
हम चाहेंगे यहाँ से तो भी कॉमन भी निकाल सकते हैं तीनों में से, C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्वेशन नंबर 2। यदि समतुल्य संधारित्र की समतुल्य धारिता C हो तो समतुल्य संधारित्र की समतुल्य धारिता C हो तो Q बराबर फॉर्मूला होता है ऐसे भी। समतुल्य का मतलब आपको बताए हैं, तीनों के मिला के कुल जितना कैपेसिटेंस हुआ, अकेले ऐसा संधारित्र रखिए जिसका कैपेसिटेंस तीनों के कैपेसिटेंस के बराबर हो, तो तीनों के बराबर ये चार्ज भी लेगा और तीनों के बराबर इसका क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर C इंटू V, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको उसमें पुट कर देंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से यहाँ पे रखेंगे Q के जगह पे आपका CV, तो CV इक्वल टू हो जाएगा V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, इसलिए C बराबर फॉर्मूला आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये संधारित्रों के समानांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता का व्यंजक हुआ। आपको यही चीज हम शुरू दिन बताए थे, याद कीजिए कि प्रतिरोध के उल्टा संधारित्र होता है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसका श्रेणी में आया है, इसका नहीं, इसका किसमें आया है, समानांतर में आया है। ये प्रतिरोध का श्रेणी होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसका श्रेणी में नहीं आया, इसके किसमें आया, समानांतर में। अब प्रतिरोध का समानांतर होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, जो इसके श्रेणी में आया हुआ था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसलिए हमको दिमाग में यही चाहिए कि याद रखना है कि संधारित्र के सीधे उल्टा प्रतिरोध होता है, यानी कि प्रतिरोध हम लोग 10th क्लास में जो पढ़े हैं, प्रतिरोधों का समूहन, श्रेणी और समानांतर, उन प्रतिरोधों के समूहन के सीधे उल्टा जो होता है वो संधारित्र का समूहन होता है। यानी कि प्रतिरोध का श्रेणी इसका समानांतर, प्रतिरोध का श्रेणी होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके समानांतर में होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और प्रतिरोध का जो समानांतर होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, प्रतिरोध का समानांतर इसके श्रेणी में होगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसलिए प्रतिरोध के सीधे उल्टा होता है, उसी को बोलते हैं संधारित्र। ये टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद फिर अगला टॉपिक चलेंगे कि समानांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। पहले इसको देख लीजिए। ध्यान देंगे, समानांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, और ये एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समानांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक कैसे निकालते हैं आपको बताए हैं। इस समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही रखा हुआ है। एक प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज क्यू है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेट का क्षेत्रफल a है। अब ध्यान देंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज है इसका पोटेंशियल हाई होगा तो V1 माने हैं, जो निगेटिवली चार्ज है इसका पोटेंशियल V2 माने हैं, ये लो पोटेंशियल होगा, निम्न विभव, और ये होगा उच्च विभव। तो हम लिखेंगे कि माना कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, दोनों प्लेटों पर प्लस की और माइनस की, यानी कि एक प्लेट धनात्मक है और दूसरा प्लेट ऋणात्मक है। प्लेट का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। आधुनिक ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एनर्जी इज स्टोर्ड ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊर्जा वहीं संचित होता है जहां विद्युतीय क्षेत्र उपस्थित होता है। तो ये दोनों प्लेटों के बीच में विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा तो हमको ऊर्जा भी यहाँ संचित उत्पन्न होगा। तो कितना ये दोनों प्लेटों के बीच में ऊर्जा उत्पन्न होगा, उसी हमको स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। ध्यान देंगे, V1 जो है ये पॉजिटिव प्लेट का विभव है, धनात्मक प्लेट का विभव, और V2 जो है ये निगेटिव प्लेट ऋणात्मक प्लेट का विभव है। हमको ये दोनों प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है। इसलिए समानांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, आपको तीन फॉर्मूला हम बताए हैं,
तीन फॉर्मूला कौन कौन, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी इंटू कोई भी आवेशित चालक में संचित स्थिति ऊर्जा का हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ क्यू इंटू वी। कोई भी आवेशित प्लेट होगा उसमें कितना ऊर्जा संचित है, इसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ भी दो प्लेट है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो दोनों प्लेटों में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आइए, पहला प्लेट में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या क्या हमको मालूम है, क्यू मालूम है और वी मालूम है, तो कौन फॉर्मूला लेके आएंगे, हाफ क्यू इंटू वी का। तो 1/2 इस पर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू, कितना पोटेंशियल है V1, प्लस दूसरे में कितना टोटल विद्युतीय स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ क्यू, कैसा क्यू है, निगेटिव चार्ज, माइनस क्यू, इंटू वी कैसा है आपका ये V2, E इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू V1 माइनस हाफ क्यू इंटू V2। क्या कॉमन हो जाएगा, हाफ क्यू कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस माने विभवांतर, जहां V बराबर V1 माइनस V2, ये उच्च विभव पर है क्योंकि धनावेशित है, ये निम्न विभव पर है, ऋणावेशित है। इसका पोटेंशियल 10 है तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल आपका 4 है, तो 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना आएगा, 6। तो दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का मान आपका हो गया ये 6। इसलिए V जो है दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को क्या करता है, सूचित करता है। ये विभवांतर है दोनों प्लेटों के बीच का, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ये फॉर्मूला हम निकाल दिए दो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ क्यू इंटू वी। अब जब एक फॉर्मूला निकल गया तो इससे दोनों निकाल सकते हैं। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी वी, जैसे ही क्यू के जगह पे सी वी डालेंगे तब फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी वी का स्क्वायर। क्यू v बराबर क्या होता है, क्यू बटा में सी, जैसे ही v के जगह पे क्यू बटा में सी डालेंगे तब फॉर्मूला हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 2c। तो फिर सेम वही फॉर्मूला हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा में 2c। तो जो आवेशित चालक के अंदर संचित स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वही दो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच संचित स्थिति ऊर्जा का भी फॉर्मूला वही होगा, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ क्यू इंटू वी। अब दूसरा चीज इसमें पूछता है ऊर्जा घनत्व क्या है। तो ऊर्जा घनत्व किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व को एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। ऊर्जा घनत्व को जब हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व क्या है, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। यानी कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को भी ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो हम ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। ऊर्जा घनत्व जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या है एनर्जी डेंसिटी, इट इज द एनर्जी stored in per unit volume of the parallel plate capacitor is called energy density। यानी कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं और इस ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। तो यू बराबर किसी भी समानांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, एकांक जो है वो बाटा के कहाँ आएगा, नीचे, आयतन कर दिए भी, संचित स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा का 3 फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू इंटू वी और क्यू स्क्वायर बाई 2c। तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। हम ले लिए क्यू स्क्वायर बाई 2c। प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा में 2c, अब गुना ये हो जाएगा 1/v। यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा में 2c, c मतलब समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, आपको बताए हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटा में डी। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए बटा में डी और ये है आपका आयतन। आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, और ये ऊंचाई आपका हो गया h। ऊंचाई का मतलब ये दो समानांतर प्लेट संधारित्र ऐसे रखे होंगे तो दोनों के बीच की जो दूरी है यही इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है, इसलिए h के जगह पे हम क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। तो v के जगह पे हो जाएगा a इंटू डी, d से d कैंसिल, u इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
क्षेत्रफल ए है। आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार का होता है। जब आवेश किसी चालक के लंबाई पर हो तो उसको रेखीय घनत्व बोलते हैं। जब आवेश किसी चालक के क्षेत्रफल पर हो तो उसको पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। और जब आवेश किसी चालक के आयतन में हो तो उसको आयतन घनत्व कहते हैं। इसलिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला Q बटा ए। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसलिए Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। इसलिए Q की जगह पर जब रखेंगे हम सिग्मा इंटू ए तो ऊपर लिखना पड़ेगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए का स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब U इज इक्वल टू बच गया सिग्मा का स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन 0। हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 इंटू नीचे एप्सिलॉन 0 है तो नीचे एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू ऊपर एक एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा का स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, ये नीचे एक एप्सिलॉन 0 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, एक एप्सिलॉन 0 से ऊपर भाग लगा दिए। एगो एप्सिलॉन 0 से एगो एप्सिलॉन 0 कट जाएगा तो फिर वही चीज नहीं बचेगा, सिर्फ एक एप्सिलॉन 0 नीचे बच जाएगा यहाँ पे। इसलिए नीचे एक एप्सिलॉन 0 से गुना किए हैं और ऊपर एक एप्सिलॉन 0 से भाग लगा दिए हैं। क्यों, फॉर्मूला पे लाने के लिए। 1/2 ऊपर हो गया ये एप्सिलॉन 0 और सिग्मा का स्क्वायर बाटा में ये चला गया यहाँ एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। ई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा बाटा एप्सिलॉन 0 का